इन्वेस्टमेंट का सबसे पहला ख्याल ये आता है कि या आपके पास करोड़ों रुपया होगा तो आप इन्वेस्ट कर सकेंगे, आपने बिजनेस स्टार्ट करना है तो आप करोड़ों रुपए से बिजनेस स्टार्ट करेंगे। मैं फिर दोबारा कहूंगा, योर पॉइंट वाज स्पॉट ऑन कि हमें अपना माइंडसेट सेविंग से इन्वेस्टमेंट की तरफ लेके आना है। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और 1,000 रुपए से भी स्टार्ट कर सकते हैं, 5,000 से भी कर सकते, 10,000, 20,000 कंसिस्टेंटली करते हैं। जैसे जैसे आपकी तनख्वाह बढ़ती जा रही है, आप वो अपनी 10,000 की अमाउंट को थोड़ा थोड़ा बम्प अप कर दे। एक एग्जांपल ले लेते हैं। एक बंदा है, उसकी तनख्वाह ₹1,00,000 है, 20% वो सेव इन्वेस्ट करेगा स्टॉक मार्केट में। और आप जो कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि जब ₹1,00,000 की आपके पास सैलरी आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हुई, आप ₹20,000 तो पहले निकाले। वॉरेन बफेट कहते हैं सेव फर्स्ट स्पेंड देन स्पेंड लेटर, सेव फर्स्ट। सो आप ₹20,000 तो पहले ही निकाल दिया, अब आपकी तनख्वाह एक्चुअली 80,000 है, आप 20,000 पहले निकाले। वॉरेन बफेट अगर बनना है, सो बिलियनियर, सो 20,000 पहले निकाल। वो 20,000 निकालने के लिए आपको अपना ख्वाहिशात का घोटना पड़ेगा। आपको कुछ चीजें, नया फोन थोड़ी देर के लिए होल्ड ऑफ करना पड़ेगा, आपको कॉफीज अपनी होल्ड ऑफ करनी पड़ेगी, आपको रेस्टोरेंट्स को थोड़ा सा होल्ड ऑफ करना पड़ेगा, अपनी थोड़ी सी अपनी जो आपकी बीवी है उसको थोड़ा सा होल्ड ऑफ करना पड़ेगा, उनकी जो कपड़े शपड़े आते हैं या जो वो चीजें आती है उसको थोड़ा सा। और अगर तो मतलब यंग एज की हम बात कर रहे हैं, प्रॉब्ली इस एज में तो शादी नहीं हुई होती, लेकिन अगर आप अपना पार्टनर ही वो चूज करें जिसको आप ये वाला कॉन्सेप्ट पहले समझाएं कि जानू इस तरह हमें पहले 15-20 साल जो है ना वो जरा थोड़ा सा तहम्मुल से चलना है, उसके बाद याशी है। सर जी, मेरा ये टॉपिक मेरे ख्याल से हम शायद डिफरेंट हो जाएंगे, लेकिन मेरा जो एक ओपिनियन है वो ये भी है कि जो ये शादियां वादियां होती है ना यहाँ पे पाकिस्तान में, और जो हम इतना खर्चा करते हैं, ये करना ही नहीं चाहिए। ये जो पैसे 15-20 लाख रुपए मैं इन पे खर्च कर रहा हूँ, ये मियां बीवी को जो है दे के इसको स्टॉक एक्सचेंज में लगाया, बच्चों के लिए लगाया। अच्छा, बाय द वे, स्टॉक एक्सचेंज में लगाने से भी तो आप इकोनॉमी में इजाफा ही कर रहे हैं ना, अपनी आप पाकिस्तान की इकोनॉमी बेहतर कर रहे हैं। यू आर एडिंग टू इकोनॉमिक ग्रोथ। अब ये देखे पाकिस्तानी स्टॉक एक्सचेंज पिछले साल जो है 84% उसकी ग्रोथ रही है, और इसने अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज को, S&P एंड नैस्डैक को बीट किया है। आपको और क्या चाहिए यार, पाकिस्तानी को और क्या चाहिए? तो वो तो कहते हैं पाकिस्तान तबाह हो गया, बर्बाद हो गया, कंगाल हो गया। ये पता नहीं, ये कोई स्टीरियोटिपिकल थिंकिंग है जो कि शुरू से आ रही है और होती रहेगी। अब जो कॉन्सेप्ट है P/E रेशो, प्राइस टू अर्निंग रेशो, मैं आपको एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता दूं। प्राइस टू अर्निंग रेशो का मतलब ये होता है ना कि लेट सपोज एक चीज है, एक शेयर है, एक मार्केट है, ठीक है, लेट सपोज पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट है या जो भी स्टॉक मार्केट है, उसका ₹1 कमाने के लिए या उसकी X अमाउंट कमाने के लिए मुझे कितने पैसे उसमें लगाने पड़ेंगे, ठीक है। जो करंटली अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज है, यूएस की जो स्टॉक एक्सचेंज है, उसकी जो करंटली P/E रेशो है वो 21x है। 21x का मतलब क्या है? 21x का ये मतलब है कि अगर मुझे $1 कमाना है तो मुझे $21 स्पेंड करने हैं, विच इज जो P/E रेशो यूएस इकोनॉमी की है, यूएस स्टॉक एक्सचेंज की, यूएस मार्केट की, वो बहुत ज्यादा है। पाकिस्तान की जो है वो अराउंड 5 to 6 है। नहीं, इतने पैसे लगा के ₹1 कमाना है आपने, ₹5 लगा के आपने ₹1 कमाना है। हाउ डज दैट वर्क? अच्छा, इसका मतलब मैं आपको परसेंटेज में बताता हूँ। ये देखिए ना, परसेंटेज ये है कि अगर लेट सपोज एक शेयर है, उसकी, ये P/E की एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, उसकी वैल्यू है ₹5। आपने खरीदा, पूरा साल आपने पास रखा और आपने ₹1 उसके ऊपर कमाया। परसेंटेज में कन्वर्ट करके कितना हुआ? 20%। सो आपकी रेवेन्यू कितना हुआ? आपको रिटर्न 20% ही आया है। जस्ट गिविंग एग्जांपल। अच्छा, जो एग्जांपल मैं दे रहा हूं कि पाकिस्तान का जो मार्केट है अभी 1,22,000 पे, लेकिन इट्स स्टिल अंडर वैल्यू। इसकी अभी भी P/E रेशो जो है वो जस्ट बिटवीन 5 to 9 है, जबकि अमेरिका की जो है वो 21 है। सो इसने अभी जाना है वहां पे। सो देयर इज अ लॉट ऑफ पोटेंशियल इन इट। कुछ जो टॉप नॉच ब्रोकर है पाकिस्तान के, वो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जी ये 122 जो है वो 150 तक इस कैलेंडर में चला जाएगा, 1,50,000 पॉइंट तक। तो ग्रोथ है। अच्छा, एक और भी चीज है जो अक्सर मैं लोगों को कहता हूं कि आप
स्टॉक एक्सचेंज में पैसा या कंपनीज में, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की डिफरेंट जो अच्छी कंपनीज उसमें पैसा डाल दे और भूल जाए। क्योंकि इसको रिलेट मैं इस तरह करूंगा कि फ्यूचर में 5 साल में, 10 साल में, 15 साल में, 20 साल में ये जो नंबर है 1,22,000 वाला, इसने 150, 200, 250, 300, 350, 500, इसने जाना ही जाना। लेकिन खान साहब, आप मतलब आपने स्टॉक खरीद के छोड़ तो नहीं देने, आप उसको कुछ देखेंगे भी सही? अच्छा, देखेंगे, ऑफ कोर्स देखेंगे, आप उसको देखते हैं। मैं जो ये कहता हूं ना कि छोड़ देने का मतलब ये होता है कि अक्सर होता है ना कि आपने निकालने नहीं है। आप डेली की तो ओ कितना बढ़ गया, ओ कितना कम हो गया। सो फॉर लॉन्ग टर्म आप ये नहीं करते। आप कहते कि जी अच्छी कंपनी है, लॉन्ग टर्म में ग्रोथ ही है, लॉन्ग टर्म में अच्छी जानी है, ये नहीं किया। 3 या 6 महीने बाद आपने एक दफा नजर मारी, ये नहीं तो यार ये तो डाउन है, इसको पैनिक में किया, और ये तो डाउन है, ये तो मैं सेल कर दूं, ये तो अप है, ओ मुनाफा आ रहा है, बेच दूं, मुनाफा कालू। नो, वेट, या पेशेंस, तसल्ली से। 2% कम हुआ, 1% कम हुआ, कोई मसला नहीं। 3% बढ़ गया है, कोई मसला नहीं, फाइन। बढ़ते जाए, कंपाउंडिंग होती जाएगी। बस यू हैव टू आइडेंटिफाई गुड कंपनी। मेरा ख्याल है ये मेरे, हालांकि लेट है, लेकिन आई थिंक दिस इज अ वेरी पिवटल इंफॉर्मेशन फॉर मी एट दिस स्टेज इन माई लाइफ। मुझे नहीं पता था इसका, मुझे कोई आइडिया नहीं था, और वो ही बचपन से सुन रहे थे कि यार ये गलत है, ये हराम है, ये सट्टा है, ये जुआ है। बट आई थिंक कुछ पॉडकास्ट मैंने देख के मुझे आइडिया हुआ है कि यार ये तो ग्राउंड ब्रेकिंग, और ये नया भी नहीं है, बहुत पुराना है। हमें सिर्फ अवेयरनेस की जरूरत, अवेयरनेस नहीं है। सो आई थिंक इस पॉडकास्ट के जरिए आई थिंक एटलीस्ट चंद लोग, कुछ लोग भी अगर इंस्पायर हो जाए, सो दैट विल बी नाइस।